तिजारती मुआहदे के जरिए भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट्स को यूरोपीय ममालिक में ड्यूटी फ्री रसाई मिलने पर जहां पाकिस्तानी इंडस्ट्री खदशात का इजहार कर रही है, तो वहीं बांग्लादेश, जो यूरोपीय यूनियन को टेक्सटाइल खासतौर पर गारमेंट्स बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है, में किसी फौरी खतरे के हवाले से ज्यादा परेशान या फिक्रमंद नजर नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देखिए स्मैन रिएक्शन बंगला। यहाँ पे जी बात करेंगे यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से। इस एग्रीमेंट को लेके पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने तो बिल्कुल भी किसी परेशानी का इजहार नहीं किया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान ट्रेड का, ये एग्रीमेंट, इस हवाले से बांग्लादेश बिल्कुल भी अपसेट नहीं है, जबकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा अपसेट है। जो पाकिस्तान का मीडिया वो इस हवाले से बात कर रहा है कि बांग्लादेश क्यों अपसेट नहीं है और पाकिस्तान क्यों इतना अपसेट हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अभी रिपोर्ट आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। बहुत अहम किस्म की बातें इन्होंने कही हैं बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश कितना मजबूत हो चुका है कि अब उसे इस तरह की किसी किस्म की परेशानी की कोई टेंशन नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर करती हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। तिजारती मुआहदे के जरिए भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट्स को यूरोपीय ममालिक में ड्यूटी फ्री रसाई मिलने पर जहां पाकिस्तानी इंडस्ट्री खदशात का इजहार कर रही है, तो वहीं बांग्लादेश, जो यूरोपीय यूनियन को टेक्सटाइल खासतौर पर गारमेंट्स बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है और वो पाकिस्तान और भारत दोनों से यूरोपीय मंडियों में मुकाबला करता है, मगर वहां के सनतकार EU इंडिया डील से पाकिस्तानी सनतकारों के मुकाबले में किसी फौरी खतरे के हवाले से ज्यादा परेशान या फिक्रमंद नजर नहीं आ रहे हैं। BBC के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान तय पाने वाले तिजारती मुआहदे को जनूबी एशिया की टेक्सटाइल और गारमेंट सनत के लिए एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में शामिल है। बांग्लादेश यूरोप को तैयार मलबूसात फराहम करने वाला बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान भी टेक्सटाइल और गारमेंट्स की नुमाया मिकदार यूरोपीय मंडियों में भेजता है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता अफराद के मुताबिक अगर इंडियन गारमेंट्स और टेक्सटाइल मसनूआत को यूरोपीय यूनियन में तरजीही रसाई हासिल होती है, तो कीमतों के एतबार से इंडियन मसनूआत यूरोप के लिए ज्यादा पुरकशिश हो सकती हैं और इससे पाकिस्तान के गारमेंट्स शोबे के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बांग्लादेश में गारमेंट्स के शोबे से मुंसलिक अफराद के मुताबिक मुल्क की गारमेंट सनत पहले ही कम लागत, बड़े पैमाने पर पैदावार और मजबूत सप्लाई चेन की वजह से यूरोपीय खरीदारों में मकबूल है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान होने वाले मुआहदे से बांग्लादेशी गारमेंट्स के शोबे को मुश्किलात पेश आने के इम्कान को रद्द कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त यूरोपीय यूनियन के GSP प्लस से फायदा उठा रहा है, जिसके तहत ज्यादातर गारमेंट्स मसनूआत यूरोपीय मंडी में बगैर किसी टैरिफ के जाती हैं। इस रियायती निजाम की वजह से पाकिस्तान को यूरोपीय खरीदारों के लिए कीमत के लिहाज से एक हद तक बढ़तरी हासिल है। बांग्लादेश को भी यूरोपीय यूनियन में तवील अरसे से तकरीबन सिफर टैरिफ की सहूलत हासिल रही है, क्योंकि वो कम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। यही रियायत बांग्लादेश को यूरोपीय यूनियन का बड़ा गारमेंट्स का सप्लायर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसके बरक्स इंडिया को फिलहाल यूरोपीय यूनियन में गारमेंट्स की बरामद पर ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है। ये टैक्स गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल पर 9.6% की शरह से लागू होता है। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की 2024 में यूरोपीय यूनियन को गारमेंट्स और टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात की मालियत $5.6 अरब रही। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश से यूरोपीय यूनियन को जाने वाली बरामदात का 94% हिस्सा टेक्सटाइल और गारमेंट्स की मसनूआत पर मुश्तमिल है। 2024 में बांग्लादेश की जानिब से यूरोपीय यूनियन जाने वाली मसनूआत की कुल मालियत तकरीबन $21 अरब थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहदे के तहत इंडियन टेक्सटाइल मसनूआत की यूरोप में ड्यूटी फ्री रसाई से पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मुश्किलात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम भारत और यूरोपीय यूनियन के मुआहदे से बांग्लादेश की मसनूआत को किसी खतरे के इम्कान के बारे में बांग्लादेश के बरामदात के शोबे के अफराद का कहना है कि मुकाबला तो बढ़ेगा, ताहम इससे टेक्सटाइल के शोबे को कोई फौरी खतरा लाहक नहीं है। ढाका में एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के रुकन काजी इफ्तिखार हुसैन ने बताया कि फिलहाल बांग्लादेश की गारमेंट्स बरामदात को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये शोबा जिस सतह पर काम कर रहा है वो इंडिया से बहुत आगे है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में शोबे की पैदावारी गुंजाइश इंडिया के मुकाबले में दुगनी है, जो 35 सालों में हासिल की गई है। इंडिया को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए वक्त दरकार होगा, जो कि 10 साल तक हो सकता है।
इसलिए फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री EU इंडिया डील से किसी फौरी नुकसान के इम्कान को रद्द कर रही है। ताहम बांग्लादेश को ये परेशानी जरूर है कि 3 साल बाद क्या होगा, जब बांग्लादेश यूरोपीय यूनियन के लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा या कम तरक्की याफ्ता मुमालिक, और फिर यूरोपीय मुमालिक में बांग्लादेशी गारमेंट्स की ड्यूटी फ्री रसाई खत्म हो जाएगी। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक बांग्लादेश इस वक्त यूरोपीय यूनियन को अपनी गारमेंट्स बगैर किसी ड्यूटी के बरामद करता है, लेकिन बांग्लादेश को यह सहूलत कम तरक्की याफ्ता मुमालिक के दर्जे के तहत हासिल है, जो रवां साल नवंबर में पूरी हो जाएगी और इजाफी 3 साल तक ही जारी रहेगी। बांग्लादेश के सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के फेलो मुस्तफा जहूर रहमान का कहना है कि यह सहूलत खत्म होने के असरात नुमायां होंगे, खासतौर पर गारमेंट्स के शोबे के लिए। उन्होंने खबरदार किया कि जब भारत को ड्यूटी फ्री रसाई मिल जाएगी तो बांग्लादेश यूरोपीय यूनियन की मंडियों में कम कंपेटिटिव हो जाएगा। डेली स्टार के मुताबिक 1975 से हासिल इस तिजारती सहूलत की वजह से बांग्लादेश चीन के बाद यूरोपीय यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट्स एक्सपोर्टर बन चुका है। यहां तक कि कुछ कैटेगरीज जैसे कि डेनिम, ट्राउजर्स और टी शर्ट्स में बांग्लादेश ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेशी सनतकारों का दावा है कि यूरोपीय यूनियन में हर 3 में से एक शख्स बांग्लादेश में तैयार किया गया डेनिम ट्राउजर पहनता है। खबर के मुताबिक माली साल 2024-25 में बांग्लादेश ने अपनी गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोपीय यूनियन में शामिल मुमालिक को बरामद किया था, जिनकी मालियत 19.7 अरब डॉलर थी। लेकिन अगर बांग्लादेश यूरोपीय यूनियन के कम तरक्की याफ्ता मुल्क के दर्जे से निकलने के बाद किसी मुतबादिल इंतजाम जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या GSP+ का दर्जा हासिल करने में नाकाम रहा तो 2029 के बाद बांग्लादेश को यूरोपीय यूनियन में गारमेंट्स की बरामदात पर तकरीबन 12.5% ड्यूटी का सामना करना पड़ेगा। इसके बरक्स भारत और वियतनाम तिजारती मुआहदों के जरिए ड्यूटी फ्री रसाई से फायदा उठाते रहेंगे। बांग्लादेश गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर फैसल समद का कहना है कि अगरचे यूरोपीय यूनियन और भारत के मुआहदे से बांग्लादेश की बरामदात फौरी तौर पर मुतासिर नहीं होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता असरात महसूस किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की कंपेटिटिवनेस 2 स्ट्रेंथ्स पर इन्हिसार करती है, एक खाम कपास और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। साथ ही भारतीय हुकूमत की जानिब से वसी माली और पॉलिसी सपोर्ट भी फराहम की जाती है। फैसल समद के मुताबिक इसके बावजूद बांग्लादेश को अब भी कई ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी जो ड्यूटी फ्री एक्सेस है वो भारत को दी गई है और ये जो ट्रेड का एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान एसोसिएशन जो है ट्रेड एसोसिएशन, उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किए गए हैं, क्योंकि इस एग्रीमेंट के बाद जो कंपटीशन है वो मज़ीद बढ़ने जा रहा है। और यहाँ पे लाइक जो ऑर्डर्स ठीक है थोड़े बहुत पाकिस्तान को मिल रहे थे, अब वो ऑर्डर्स भी शायद पाकिस्तान को ना मिल सके, और क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से कंसर्न्स जो हैं वो शो किए गए हैं और बांग्लादेश की जानिब से कोई ऐसा परेशानी का इजहार नहीं शो किया गया। और ये कहा गया है कि लाइक बांग्लादेश पे इस चीज़ का असर नहीं होगा। वेल विद इन टाइम इसका जो इफ़ेक्ट है वो शो हो सकता है, लेकिन एज सच बांग्लादेश पे इसका असर नहीं होगा। स्पेशली जब बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो लिस्ट है उससे निकल जाएगा तो 2029 के बाद जो है बांग्लादेश पे तो 11-12% का जो टैरिफ है जब वो लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी बांग्लादेश। ऐसे में बांग्लादेश के लिए तब जाके मसाइल जो हैं बढ़ सकते हैं अगर बांग्लादेश किसी किस्म का एग्रीमेंट साइन करने में कामयाब नहीं होता। वेल यहाँ पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठीक है उसमें रिसेशन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात के शिकार है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का तो परेशान होना बनता है। वेल आई होप फॉर बेस्ट कि बांग्लादेश के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़।